अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये फ़िज़िक्स की ब्रांचेस से रिलेटेड ही है। तो आज हम जो है वो सेकंड ब्रांच जो है वो फ़िज़िक्स की उसको पढ़ने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने मैकेनिक्स पढ़ा, आज के लेक्चर में हम जो है वो हरारत को डिस्कस करेंगे कि हरारत में हम क्या करते हैं जी। तो फ़िज़िक्स की वो शाख जिसमें हम हरारत की माहियत, इसके असरात और इंतकाल हरारत के तरीक़ों का मुताला करते हैं, क्या कहलाती है? हरारत कहलाती है जी। तो तीन चीज़ें हैं, माहियत, असरात और इंतकाल हरारत के तरीके। इन तीनों चीज़ों का हम मुताला करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि माहियत का क्या मतलब है। तो माहियत को अगर मैं आपको समझाऊं तो इंग्लिश में कहते हैं नेचर। तो नेचर ऑफ हीट की बात करते हैं हम। तो नेचर ऑफ हीट से मुराद ये है कि हरारत जो है वो उसकी माहियत क्या है, उसकी नेचर क्या है, यानी वो किस सोर्स से हासिल की गई है। ठीक है जी। तो हरारत जो है हम डिफरेंट सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं। तो आप अपने जहन में लाएं कि आपको किन किन सोर्सेज का पता है जहाँ से आप हरारत जो है उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है हरारत को लेने का वो है, आपको पता है, वो है जलने का अमल। क्या है वो? जलने का अमल। ठीक है, आपको इसका पता होगा। लेकिन ये ही अकेला अमल नहीं है हीट का। हीट इसी से नहीं ली जाती बल्कि और भी कई अमल हैं। तो अगर आप दो चीज़ों को रगड़ें, ठीक है जी, दो चीज़ों को रगड़ें अगर आप, तो भी हीट पैदा होती है। और अगर एक बॉडी, एक जिस्म दूसरे से टकराए तो भी क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। और इसके अलावा बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं जिसमें दो चीज़ों को हम मिलाएं तो वहाँ पे भी हीट पैदा होती है। तो जी, तो सबसे पहले जो हरारत फिज़िक्स की शाख है इसमें हम किस चीज़ का मुताला करते हैं? नेचर ऑफ हीट का, कि हीट को हमने लिया किस सोर्स से है। ठीक है, उसकी जो है वो हालत कौन सी है, कहाँ से हमने उसको हासिल किया है। ठीक है, तो जलने के अमल से लिया है, दो चीज़ों को रगड़ने से पैदा हुई है, या एक जिस्म से दूसरे के टकराने से पैदा हुई है, या केमिकल रिएक्शन से। तो दूसरा हम मुताला करते हैं उसके असरात का, कि हीट के असरात क्या होते हैं, तो इससे क्या क्या असर होता है। तो बहुत कॉमन असर जो है वो ये है कि गर्म करने पे जो चीज़ें हैं वो फैलती हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो माया हो, चाहे वो गैस हो। तो गैस की आपको मैं मिसाल देता हूँ कि आप एक गुब्बारा जो है उसमें हवा भरें। ठीक है, तो हवा आपने ज़्यादा नहीं भरनी, दरमियानी सी हवा भरें उसमें। तो थोड़ी सी हवा भरने के बाद आप उसको रख दें फ्रिज में। तो वहाँ पे हीट क्योंकि कम होती है, तो आप देखेंगे कि आपने जितनी हवा भरी थी उससे भी वो जो गुब्बारा होगा वो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। फिर उसी गुब्बारे को आप निकालें और बाहर धूप में रख दें। तो 2-4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि वही गुब्बारा जो है वो जितना आपने उसको फुलाया हुआ था, जितनी आपने इसमें हवा भरी थी, उससे कहीं ज़्यादा वो जो है फैल गया होगा। तो इससे हम क्या, इस एक्टिविटी से क्या मुशाहिदा करते हैं कि जो धूप है उसमें हरारत की वजह से जो है हमारा जो गैस होती है गुब्बारे के अंदर वो फैलेगी, और जिसकी वजह से गुब्बारा भी फैल जाएगा जी। तो दूसरा हम किस चीज़ का मुताला करते हैं हरारत में? असरात का, कि हरारत देने से किसी बॉडी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तीसरी जो चीज़ है ये बड़ी अहम है, ये आपका चैप्टर भी है, आगे जाके आएगा, उसमें हम ये तरीके पढ़ेंगे कि इंतकाल हरारत के तरीक़ों का भी मुताला किया जाता है। तो इंतकाल हरारत के तरीके हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो मैं आपको एक छोटा सा इसका एक बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें, ये मैं आपको ना तीनों तरीके जो हैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये जो बंदा खड़ा हुआ है ये उस्ताद हैं, और यहाँ पे खड़े हुए हैं आप। इस बंदे के पास ये ए है और ये है बी बंदा है, फ़र्ज़ कर लें दो बंदे हैं। तो इस बंदे ने एक बुक है, इस बंदे को पकड़ानी है। तो देर आर थ्री मेथड्स। एक तो ये है कि ये बंदा ये बुक इसको दे, ये अगले को दे, ये उससे अगले को दे, ये उससे अगले को, ये उससे अगले को, उस ऐसे होते होते ये जो बुक है एंड पे ये बंदा इसको दे दे। तो ये जो है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को ये जो गई है बुक, ये जो तरीका है इसको आप बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। उसके बाद दूसरा तरीका ये है
कि ये बंदा यहाँ से चले और जाके खुद इस बंदे को ये बुक पकड़ाए। तो इस तरीके को आप बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है जी। और तीसरा तरीका है कि ये बंदा यहीं से खड़ा होके इस किताब को जो इसने पकड़ी है अपने हाथ में, तो ये फेंक दे इस बंदे के पास, ये किताब पहुंच जाए। तो इस तरीके को आप कहते हैं रेडिएशन। इसको आप क्या कहते हैं? रेडिएशन। ठीक है जी। तो ये तीनों तरीके आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं। तो कंडक्शन के ज़रिए आप देखते हैं कि अगर एक सरिये को आप एक साइड से गर्म करें, लोहे का जो सरिया हो, तो एक साइड से गर्म करें तो दूसरी साइड से खुद ब खुद गर्म हो जाएगा। या घरों में औरतें जो हैं वो हांडी में जो चमचा वगैरह चलाती हैं, उसको अगर आप देखें तो उसकी जो हैंडल होगा पीछे से, उसको जो है वो रबड़ का या बनाया होता है लकड़ी का, ताकि वो जो, क्योंकि हरारत का होता है उसका, सॉरी मेटल का बना होता है सारा, लोहे का या स्टील का, तो वो एक साइड से एक कोने से हरारत दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। तो इसलिए उसके ऊपर जो है वो इंसुलेटर, कोई जो है नॉन कंडक्टर चीज़ जो होती है उसका वो हैंडल बनाया होता है ताकि हाथ ना जले। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं, लोहे की चीज़ बनी हुई है या किसी और मेटल की, तांबे वगैरह की, तो उनमें जो हरारत एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, वो पहुंचती है कंडक्शन के ज़रिए। और मायात जो हैं, जैसे आपने देजकी पे पानी रखा हुआ गर्म करने के लिए, तो वो जो गर्म होगा तो वो नीचे से पार्टिकल जो होंगे, माया के जो मालिक्यूल्स होते हैं, वो हरारत लेके ऊपर आ जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो मायात में जो हरारत है सिरे से दूसरे सिरे में होती है कन्वेक्शन के ज़रिए। और आपके पास जो रेडिएशन है, इसका सबसे बड़ा जो आपके पास मिसाल है वो है सूरज। कि सूरज जो है वो आपको डायरेक्टली जो है वो आप तक जो हरारत पहुंचाता है। ये जो अमल है, डायरेक्ट हीट जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, से कहते हैं रेडिएशन जी। तो अब हरारत को दोबारा से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि फ़िज़िक्स की वो शाख जिसमें माहियत के हीट जो है, हरारत जो है, ये किस तरह से ली गई है, इसका मुताला करते हैं। फिर इसके असरात का, कि जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो उसमें असर क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है उसे। और तीसरा इंतकाल हरारत के तरीक़ों का, कि हीट एक जगह से दूसरी जगह पे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे कैसे जा सकती है। तो इन तीनों चीज़ों का जो हम मुताला करते हैं जिस फिज़िक्स की शाख में, उसे हम क्या कहते हैं? हरारत कहते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इसी फिज़िक्स की ब्रांच पे था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरी ये जो लिंक है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मेरा जो लिंक है ये भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन सब का भी भला हो सके। ये मेरा इनिशिएटिव है, ख़ास करके जो पूरे स्टूडेंट्स हैं जो अकेडमीज़ की फ़ीस नहीं भर सकते लेकिन चाहते हैं कि उन्हें अच्छे तरीके से साइंस पढ़ाई जाए। तो ये मेरा उन बच्चों के लिए इनिशिएटिव है। तो आप ज़रूर उन बच्चों के साथ जो है वो इस लिंक को शेयर करें, ताकि उन सब का भी फ़ायदा हो सके जी। तो आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आप हमें बहुत बहुत मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।